हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटीग्रेशन थ्योरी के अंतर्गत जो चौथा क्लास है उस क्लास में आपको बताने वाले हैं म्यूचुअल सिंगुलर मेजर क्या होंगी, एब्सोल्युटली कंटीन्यूअस मेजर क्या होगा, और साथ ही साथ हम लोग एक मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम जिसका नाम है रेडॉन निकोडिम थ्योरम, ये जो है बहुत बार आया है, जो हमें ज्ञात था उसके अनुसार से यहाँ पर लिख दिए हैं। उसके बावजूद भी आप लोग एक बार चेक कीजिएगा क्योंकि इसकी भी रिकॉर्ड है आने की। तो 4 थ्योरम नामी थ्योरम ऐसे हैं जो कि बार बार आते हैं, ठीक है। एक तो हमने हान डिकम्पोजिशन थ्योरम बताया था, वो उसकी चांस लगभग 99% है, मान के रखिए, क्योंकि या तो थ्योरी में या फिर डेफिनेशन में है ना, 4 में या फिर आपका 2.5 में, 2 में या पर ऑब्जेक्टिव में जरूर उससे संबंधित चीजें मिल ही जाती हैं, क्योंकि ये पूरा जो यूनिट है ना बच्चों, यूनिट में ज्यादा क्वेश्चन तो है नहीं। मान के चलिए कि यहाँ पर चुने हुए अगर आप 10 भी क्वेश्चन पढ़ते हो, 10 में से ही आपके आने वाले हैं। डिफिनेशन तो जितने हो सके उतना ही हम लोग पढ़ेंगे, आइए, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग पहले थ्योरम को समझने के लिए हमें जो है क्या करना पड़ेगा, ये 2 डेफिनेशंस को लेकर चलना पड़ेगा, है ना, और इनसे भी ऑब्जेक्टिव बनता है, इनसे भी जो है आपको डेफिनेशंस वगैरह पूछा जाएगा। सबसे पहले हम लोगों ने लिख रखा है म्यूचुअल क्या है, सॉरी, म्यूचुअली सिंगुलर मेजर। तो ये म्यूचुअली सिंगुलर मेजर क्या है, तो आपका एक मेजर लिखा, 2 मेजर जो कि म्यू और क्या है, वी है, इज सेड टू बी म्यूचुअली सिंगुलर टू ईच अदर। एक दूसरे को क्या कहा जाएगा, म्यूचुअली सिंगुलर कहा जाएगा यदि क्या हो, एक ऐसा मेजरेबल सेट एग्जिस्ट करता हो, कहां पर। अच्छा, ऐसा भी लिखा जा सकता है, देखिए क्या बोला जा सकता था इसको थोड़ा बड़ा करने के लिए, लेट म्यू एंड वी बी 2 मेजर, ऐसा आप बोलते हैं। डिफाइन ऑन क्या है, या फिर मेजर ऑन क्या बोलते हैं बच्चों, मेजर ऑन एक्स, और इस प्रकार से भी, या फिर मेजरेबल स्पेस पहले बोल दिया जाता, क्योंकि हर चीज के लिए आपको क्या चाहिए होता है, मेजरेबल स्पेस चाहिए होता है। देन म्यू एंड वी इज सेड टू बी मेजरेबल टू ईच अदर, ऐसा बोला जाएगा इफ देयर एग्जिस्ट मेजरेबल सेट, या फिर बोलेंगे इफ देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू सिग्मा अलजेब्रा एंड सच दैट। देखो, एक चीज को कई तरीके से लिखने का वो है, मैंने बताया ना, कई तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि बाद में आप सभी को नोट्स की मैं पीडीएफ दूंगा, और उस पीडीएफ को जो है संभाल के रखिएगा, उसको खैरात में बांटना नहीं है, और वो अलग अलग बुक की होंगी, अलग अलग नोट्स की होने वाली है ना। तो जो है मान लो आपका पंदिर का है, पंदिर का अलग रखेंगे हम लोग, है ना। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी का जो है दूरस्थ शिक्षा का नोट्स है, उसका हम लोग अलग रखेंगे, मेरा नोट्स जो है उसको अलग रखेंगे। सारे का पीडीएफ आपके पास होगा तो जो है ज्यादा से ज्यादा रिमार्क अपने कॉपी में लिख पाएंगे, है ना। तो याद रहेगा बच्चों, आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि हर साल जो है सबसे ज्यादा अगर कोई नंबर लाता है बच्चे तो इस सब्जेक्ट से लाते हैं, क्योंकि चुना हुआ क्वेश्चन और जाना पहचाना क्वेश्चन आता है। तो भी हमने क्या कहा, म्यूचुअली सिंगुलर, मैंने बोला ना ये, इसके दौरान आपको भाषण दिया, मैं ये कहने के लिए ये अपने बात रख रहा हूं कि आप निश्चिंत रहें, आप अपने तरीके से याद रखें, अपने तरीके से लिखें, इससे फर्क नहीं पड़ता, सेंस क्लियर होना चाहिए। मैंने कहा ना कि 2 आपके पास मेजर है, एक क्या है आपका म्यू है, या फिर एक क्या है वी है, दोनों को एक दूसरे के सापेक्ष में क्या कहा जाता है, म्यूचुअली सिंगुलर कहा जाता है यदि एक ऐसा मेजरेबल सेट एग्जिस्ट करता हो, वो इस प्रकार से हो, मेजर ऑफ ई इक्वल टू 0 हो, है ना, और एंड करके क्या हो स्टूडेंट्स, ये वाला मेजर वो क्या हो, एक्स माइनस में ये आपका ई, मतलब उसके कॉम्प्लीमेंट का मेजर क्या करता हो, 0 करता हो। बात समझ आ रहा है। अर्थात कई जगह पे ऐसा भी लिखा होता है बच्चों, आपस में बराबर ऐसा, ये भी साइन आपको देखने को मिलेगा, एक ही मतलब है भाई, ये भी 0 और ये भी 0। समझ आया क्या, नहीं समझ आया, पागल जैसे देख रहे हो क्या। वी जब मेजर करेंगे वो, ये देखो ई का मेजरेबल है ये सेट, और जानते हो मेजरेबल सेट का मेजर आप लोग ने कई बार देखा है कि 0 होता है करके, हमने थ्योरम भी पढ़ा है। हमने कहा कि ये इस प्रकार से भी होता है बच्चों, क्या हो जाए कि x माइनस में e
भी क्या हो, मेजरेबल हो, या फिर मेजर उसका क्या आता हो, 0 आता हो, ऐसा आप कहेंगे। फर्क नहीं पड़ता कि नोटेशन में मेजरेबल सेट को ए बोला कि ई बोला, हो सकता है कि बुक में ए लिखा होगा, इससे कोई जो है बातें जो है बिगड़ जाएंगे क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा जो है हम नहीं कहेंगे। एंड इट इज डिनोटेड बाय, एंड इट इज डिनोटेड बाय क्या डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों, इस प्रकार से। ये म्यू जो है आपका v के साथ, या फिर v जो है म्यू के साथ क्या है, म्यूचुअली सिंगुलर है, ये उसकी नोटेशन होंगी। अर्थात जहां क्वेश्चन में ये लिख दिया जाए, किसी कथन में ये लिख दिया जाए, देखते ही समझ जाना कि आपस में म्यूचुअली सिंगुलर है। इट मीन्स दैट कि अगर एक मेजरेबल सेट होगा तो एक मेजर करेगा उस सेट को 0 के बराबर, और दूसरा क्या करेगा, उसके कॉम्प्लीमेंट को। अर्थात इस वाले को ऐसा भी लिखना संभव है, आप क्या बोलते हैं, v का ऐसा e का मेजर करेगा वो 0 आएगा, और आप बोलेंगे म्यू, और आप लोग क्या लिखेंगे, x माइनस में e इक्वल टू 0। बातें क्लियर है? तो ऐसा जो है हम क्या करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे, और हमारे पास उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इस प्रकार से होगा। तो याद रखिएगा कि ये क्या चीज है करके। समझ आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नोटेशन देख के ही समझ आ जाएगा। मैंने आप लोगों को कहा है कि आप जो है क्वेश्चन पेपर जरूर देखें, चाहे मोबाइल में रखें, है ना, या फिर सामने में आपके पास अगर मिल जाता है, मैंने कुछ लोगों को दिया था, चेक करेंगे, और क्वेश्चन पेपर मिल जाना चाहिए मेरे ख्याल से, तो एक बार और देख लेंगे। कॉपी कराएं या ना कराएं ये जो है सेंस नहीं बनता, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये महत्वपूर्ण चीज होती है ना। कई बार रहता है क्वेश्चन पेपर चाहिए, क्वेश्चन पेपर से अच्छा पीडीएफ भी तो होए, आपको चेक करनी है और दिमाग में रखनी है, और सारे ऑब्जेक्टिव को बना के रखना चाहिए, ये ज्यादा अच्छा रहता है। बाद में क्या चेक करें क्वेश्चन पेपर, एग्जाम टाइम कोई क्वेश्चन पेपर देखता है उसका दिमाग खराब होता है, उससे अच्छा जो है एग्जाम टाइम क्वेश्चन पेपर देखे ही ना, जितना पढ़ना है पहले पढ़ लो बच्चों, और जो है क्वेश्चन बनाना है तो बना लो, ठीक है। तो क्या ये चीजें एकदम क्लियर है? कभी दोबारा किसी भी माध्यम से आपको पूछा जाए तो आप डिफाइन कर पाएंगे, और मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, मान के चलिएगा, और आप सभी की जिम्मेदारी बनती है कि क्वेश्चन कब कब आया है करके, है ना। और मैं एक बार जो है क्लियर करने का प्रयास करूंगा जरूर कि कौन सा क्वेश्चन कब आया है करके। अब आता है स्टूडेंट्स एब्सोल्युटली कंटिन्यूअस मेजर। अब इसमें भी 2 मेजर होंगी, ठीक है। एब्सोल्युटली कंटिन्यूअस मेजर, हमने कहा v क्या है, एक साइन मेजर है ऑन अ मेजरेबल स्पेस xb, देन v इज सेड टू बी एब्सोल्युटली कंटिन्यूअस विद रिस्पेक्ट टू अदर मेजर। वो जो है जरूरी नहीं हो साइन मेजर हो, वो कोई भी मेजर हो सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ता, वो साइन मेजर भी हो सकता है। देखिए साइन मेजर सबसे बड़ा मेजर है, क्योंकि वो शुरू से माइनस इनफाइनाइट से अगर चीजों को क्या करता है, प्लस इनफाइनाइट तक मेजर करता है, आप उसके परिभाषा में देख सकते हो। और हमारा जो सिंपल मेजर होता है वो जो होता है बच्चों 0 से लेकर क्या है, इनफाइनाइट तक की बात करता है, आपको ये भी पता होना चाहिए, है ना। तो इस मेजर की कोई जरूरी नहीं है कि ये साइन मेजर ही हो, ये मेजर होना चाहिए कोई ना कोई, और इससे हमारा काम बन जाता है, स्पष्ट हो जाता है। बात क्लियर है? तो अपन जो है ये करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। तो कि हमने कहा कि v क्या है, एब्सोल्युटली कंटीन्यूअस है विथ रिस्पेक्ट टू मेजर म्यू। यदि और केवल यदि, इसमें भी ऐसे ही करेंगे, हमारे पास एक सेट होगा बच्चों, इफ ओनली इफ करके जो वहां पर लिखे हैं वैसे ही लिखेंगे, इफ ओनली इफ बोलेंगे देयर एग्जिस्ट क्या होगा, सेट, ये ए होगा कहां पर, सिग्मा अलजेब्रा पर, और सच दैट कैसा होगा, सच दैट इस प्रकार होगा कि ये मेजर करे, जो ए का म्यू वाला करेगा इक्वल टू क्या करेगा, 0 करेगा, है ना। और फॉर ऑल बगल में इसको ना यहां लिख दिया बच्चों, ऐसा लिख दिया, फॉर ऑल जरूरी है, देयर एग्जिस्ट करेगा, हमने गलत लिख दिया था, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सिग्मा अलजेब्रा। एंड ये इंप्लाइज करे, ऐसा नहीं, हमने क्या कहा, ये है तो, ये है तो, ये पहले आना चाहिए बच्चों, ये है तो आप लिखेंगे, ये इंप्लाइज करेगा। अगर मैं मेजर 0 करता हूं तो अगला वाला जो कि मेरे साथ एब्सोल्यूट कंटीन्यूअस कहा जाएगा मेरे दृष्टि से, कौन कहवा रहा है, म्यू। तो इसके मेजर अगर 0 आते हैं तो वो बोलेगा कि ये भी मेजर को आप 0 करो, तब इसको क्या कहा जाएगा, एब्सोल्यूट कंटीन्यूअस विथ रिस्पेक्ट टू म्यू कहा जाएगा।
है ना, आप लिखेंगे v ऑफ a इक्वल टू भी 0 करके। बात क्लियर है? एंड इट इज डिनोटेड बाय डिनोटेड बाय कैसा डिनोट करते हैं? v इज एब्सोल्युटली कंटीन्यूअस विथ रिस्पेक्ट टू म्यू। ये उसकी नोटेशन होगी बच्चों, क्या आप याद कर पाए? है ना, और बहुत ज्यादा सिंपल, बहुत ही महत्वपूर्ण। पूरे यूनिट के दौरान मान के चलिए 7 से 8 डेफिनेशन होगा, और गिने चुने प्रश्नों की बात करेंगे तो मोस्ट आईएमपी में 5 से 4 क्वेश्चन है ले दे के, और उसके बाद जो है आपके छोटे छोटे प्रश्न जो है सब मिलके ही आते रहते हैं। तो क्वेश्चन पेपर हमेशा देखें, बनाने का प्रयास करें। जो प्रश्न नहीं बनता है वो प्रश्न जरूर पूछे कि गुरुजी ये नहीं बनता और ये छोटा है, आप जो है बताइए करके। क्योंकि बच्चों मेरे एनालिसिस और मेरे जो है इतना दिन से पढ़ाया गया जो अनुभव है उसके अनुसार से क्वेश्चन आपके समक्ष रखता हूं मैं। आप लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में देखा ही होगा, अलजेब्रा को छोड़ के ही लगभग आपका 90 से 95% क्वेश्चन उसी के इर्द गिर्द घूमते रहे थे, है ना। एक आप क्वेश्चन तो क्या नहीं पूछेगा, अलग नहीं पूछेगा, जरूरी है ऐसा पूछा ही जाता है, कुछ ना कुछ आपका अनएक्सपेक्टेड होता है बच्चों, यही तो परीक्षा है, समझ आ रहा है। लेकिन आपको परफॉर्मेंस अच्छी हमेशा देने का प्रयास करना है। अब हमारा थ्योरम जो है, अब इस थ्योरम पर बात करते हैं, और मैंने जो है इतना ही लिखा है लेकिन इससे ज्यादा आया है। ये जब मैं पढ़ रहा था उस तक जो है हमने टिक लगा लिया था 16 तक, 17 में हम लोग जो पढ़े थे एग्जाम दिए थे तो वहां तक हमारा जो है वो था क्लियर था, यहाँ पर लिखे थे 17 तक है करके, उस दौरान हम पढ़ रहे थे, है ना, 18 में। तो प्यारे बच्चों इसका स्टेटमेंट ही अपने आप में देखिए थोड़ा खास है, बड़ा है, इससे भी बड़ा है, लेकिन मैंने चीजों को छोटा किया है। स्टेटमेंट क्या है, आप जो है जरूर बुक वगैरह खंगालिएगा। स्टेटमेंट थोड़ा और बड़ा था, मैंने उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से और थोड़ा कम करने का, शॉर्ट करने का प्रयास किया है। यहां पर जो है लंबा लिखा था उसको मैंने और शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। सेंस वही निकलेगा, समझिएगा, याद होना चाहिए आपको। हमने सबसे पहले मान लिया बच्चों क्या है, ये अपने आप में क्या है, सिग्मा फाइनाइट मेजर स्पेस है। इसका क्या मीनिंग होता है, सिग्मा फाइनाइट मेजर स्पेस का क्या अर्थ होता है आपको समझना पड़ेगा। प्यारे बच्चों सिग्मा फाइनाइट मेजर का मतलब होता है आप क्या करेंगे, मेजर करेंगे और वो क्या होगा, कोई सेट का वो क्या होगा, लेस देन, और मतलब जो भी इसके अंदर सेट होते हैं उन सेटों को, सिग्मा शब्द का अर्थ होता है काउंटेबल यूनियन के रूप में क्या लिखा जा सके, दैट्स इट। समझ आ रहा है, फाइनाइट का तो ये मतलब होता है। तो सिग्मा फाइनाइट को आप एब्सोल्यूटली जो है वो रखें, फाइनाइट रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बुक में कई बार ऐसा इस्तेमाल किया हुआ है। तो हम जो है मॉड लगा के भी लिखेंगे तो भी चलेगा, है ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सिग्मा फाइनाइट हमारा क्या है, मेजर है, हमने रखा हुआ है। और क्या बोला गया स्टूडेंट्स, ये मेजर स्पेस है, सॉरी ये मेजर स्पेस है। इट मींस दैट अगर मेजर जब भी किया जाएगा इसके अंदर के सेटों का तो क्या आएगा, वो फाइनाइट आएगा। और कोई भी सेट होगा उसके अंदर उसको क्या किया जा सकता है, काउंटेबल यूनियन के रूप में लिखा जा सकता है। सिग्मा शब्द का अर्थ मैंने बार बार समझाया था, सिग्मा जहां आएगा मतलब यूनियन को वो रिप्रेजेंट करता है, और जहां डेल्टा आएगा बच्चों वो इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। इसलिए आप लोगों ने एफ सिग्मा और जी डेल्टा नाम के सेट को जरूर देखा होगा, जरूर सुना होगा, है ना। और अभी तो बीच में आते ही रहेंगे ये चीजें, जब हम लोग बेयर मेजर पढ़ेंगे, बोरेल मेजर पढ़ेंगे तो वो चीजें आ जाएंगी फिर से, है ना। तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। देखिए यह सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें किसी का कॉन्सेप्ट तगड़ा है तो वो बहुत अच्छा नंबर ला सकता है, उसको टेंशन नहीं आएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पतली सी सिलेबस है हमारी, इसका, इस सब्जेक्ट का सबसे कम सिलेबस इसी का है, और थोड़ी थोड़ी पढ़नी है, रिवीजन भी करनी है और याद भी रखनी है, तब जो है काम का है ना। वरना जो है हर चीज क्या लगता है, हवा हवाई, नया नया लगता है। अगर कॉन्सेप्ट सही नहीं है तो आपका नया लगेगा, और हम लोगों को क्यों ठीक लगेगा, हमने सेकेंड सेमेस्टर में अच्छा से इसी के बारे में लगभग पढ़ा है घूम फिर के, है ना। और वही फिर से आया है मेजर थ्योरी, और उससे अलग कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, उससे एडवांस है मात्र, है ना। तो आप ध्यान से समझिएगा चीजों को। तो अपन शुरुआत करते हैं। अभी स्टेटमेंट बोलते बोलते जो है आप लोग को मोटिवेट करने के चक्कर में, कंफर्टेबल करने के चक्कर में बीच बीच में एक्स्ट्रा हो जाती हैं। मैंने कहा बच्चों ये क्या है हमारा, सिग्मा फाइनाइट मेजर, और आपको सिग्मा फाइनाइट मेजर को जानना चाहिए। सिग्मा फाइनाइट मेजर स्पेस है, और वी क्या है स्टूडेंट्स, एब्सोल्युटली कंटिन्यूअस ऑन सिग्मा अलजेब्रा विथ रिस्पेक्ट टू म्यू। एंड वी जो है आपका पक्का क्या रहा होगा, वी जो है बच्चों साइन मेजर है,
वी क्या है, साइन मेजर है, जो कि कहां पर डिफाइन है, यहां पर। तो हमने उतना नहीं लिखा, उसको शॉर्ट कर दिया, विथ रिस्पेक्ट टू म्यू बोला। देन देयर एग्जिस्ट, इतना आपके शुरू में आ गया कथन, और ये आपके प्रूफ के अंतर्गत आ जाएंगे, है ना। क्या बोला गया, देन देयर एग्जिस्ट नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन, नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन, और वो क्या होगा बच्चों, एफ होगा, और सच दैट कैसा होगा, सच दैट मेजर ऑफ ई इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, इंटीग्रेशन अलोंग ई, और एफ डी म्यू आना चाहिए, एफ डी म्यू आना चाहिए। अच्छा, मैं तुम लोगों को फिर से हिंट करता हूं, आप जरूर सेकंड सेमेस्टर जाइएगा, और हम लोगों ने कई दफा इस्तेमाल किया है, मेजर ऑफ सेट ई बराबर में, अगर किसी सेट ई का मेजर करते हो, अगर आपके पास मेजरेबल फंक्शन डिफाइन है, तो मेजरेबल फंक्शन का परिभाषा था बच्चों, आप लोग जो है जरूर देखिएगा, लिबेग डिकम्पोजिशन थ्योरम, है ना, डिकम्पोजिशन थ्योरम वहां पर हम लोगों ने पढ़ाया था, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, फटास लेम्मा। आप लोग को जितना बार मेजरेबल आपका फंक्शन दिखेगा तो आपको ये नजर आएगा, और वो क्या रहेगा इस प्रकार से कि ई का मेजर अर्थात ई के अंतर्गत हमारे फंक्शन का जो है इंटीग्रेशन, ये सेट जो होगा कहां पर होगा, ई पर होगा, याद रखना, है ना। पूरा इंटीग्रेशन कहां पर होगा, ई होगा, और ये किसके बराबर होता है, बोलता है ये पूरा का जो वैल्यू आता है इसके बराबर होता है। ये मेजरेबल फंक्शन और मेजर सेट के बीच का रिलेशन है, और ऐसा हम बार बार लिखेंगे, एक बार नहीं, जब तक हमारा मेजर थ्योरी चलेगा तो याद रखिएगा हम बार बार इसको लिखते रहेंगे। किसको, इसको याद रखना, फिर से समझा रहा हूं, क्या म्यू है तो म्यू ही लिखना बच्चों, वहां पर भले क्या है, वी है, देखो उसके बाद म्यू आया है, ये मेरे को पता है। बोलिएगा, अगर कोई आपका नॉन नेगेटिव अर्थात पॉजिटिव मेजर फंक्शन एफ डिफाइन है किसी सेट पर, तो मेजर फंक्शन का या फिर मेजरेबल फंक्शन का परिभाषा क्या होती है, उसका मेजर बराबर इंटीग्रेशन अलोंग सेट ए, हम लोग कभी इंटरवल लिखते थे, कभी सेट लिखते थे, और वो क्या होगा, एफ डी म्यू के बराबर होगा। जरूर जरूर आप जो है प्रयास करें समझने का। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो थोड़ा थोड़ा कम से कम दिख रहा होगा कि हल्का सा धुंधला सा सर याद है, ऐसे करके। हाल ही में आप लोगों ने आज से 3 महीना पहले एग्जाम दिया था, तो थोड़ा बहुत आपको याद होनी चाहिए कि आप लोगों ने पढ़ा भी था। कोई दिक्कत नहीं, भूल जाते हैं, है ना, क्योंकि ये मानवीय प्रवृत्ति होती है भूलना, तो लेकिन उतना भी नहीं कि हमको जो है एलियन सा महसूस होना चालू हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जानते थे सर लेकिन भूल गए हैं, शायद एक बार देखेंगे तो याद रहे करके, क्योंकि बार बार जो है हम इसको देखते रहेंगे, समझते रहेंगे तो नहीं भूलते बच्चों। तो मान के चलिएगा आपको पता है करके। प्रूफ क्या कर रहे हैं, लेकिन आपको म्यू नहीं दिया है, देखो यहाँ क्या दिया है, यहाँ पर वी, या फिर यहाँ पर भी होता, यहाँ पर भी होता तो भी बोलता मैं ठीक है करके, लेकिन ऐसा नहीं है। बातें समझ आ रही है, ठीक है। बड़ा सिंपल सा प्रूफ है, इसको जो है फालतू का कठिन बना दिया गया था, लेकिन हमने जो है तमाम एनालिसिस और उसका जो अलग अलग बुकों का अध्ययन करके लगभग 4-5 बुक को मिला के जो है चीजों को अच्छा कर दिया है, ठीक है। चलिए, और साथ में क्या बोला गया है, एंड एफ इज यूनिक इन द सेंस, यूनिक इन द सेंस का कहने का मतलब यूनिक है, सेंस का कहने का मतलब लॉजिकली, भैया जी है, कुछ और है, कहीं F1 है, कभी और कुछ है, लेकिन सेट मेरा ओनली ई है, मेजरेबल सेट ई। तो भाई हमने बोला कि इस मेजरेबल सेट पर जो भी मेरा फंक्शन होगा, मेजरेबल फंक्शन एफ, वो हर जगह के ऑलमोस्ट एवरीवेयर एक जैसे होंगे, अर्थात कहीं जी आ गया गलती से, जी भी क्या होगा, एफ ही होगा, F1 क्या होगा, वो भी एफ होगा। कोई दूसरा फंक्शन जो आएगा उस सेट के अंतर्गत नॉन नेगेटिव फंक्शन सारे एक जैसे होंगे, मतलब यूनिक दिखाना है किसको बच्चों, एफ को। देखो हमने क्या कर दिया है, दैट इज अगर जी कोई फंक्शन रहा अदर मेजरेबल फंक्शन, देन क्या होगा, वो हमेशा gx बराबर में क्या लिखा जाएगा, fx लिखा जाएगा। बच्चों हमने ऐसा बता दिया, बस इसी को तो कहना चाहते थे, यहां खत्म कर सकते थे, लेकिन बच्चे क्या होते हैं, बुक का स्टेटमेंट पकड़ के उसको जो है बार बार जो है दिमाग को अपने प्रेशर देते रहते हैं, समझ नहीं आया, समझ नहीं आया। कोई जो है इसमें बड़ी बात नहीं थी, सिंपल हमको एक लाइन में समझना था। और याद भी कर लीजिए बच्चों, क्या बोला हम लोगों ने, रेडान-निकोटिन थ्योरम की जो है कथन क्या कहती है, उसने कहा कि एक्स और आर्टिस्टिक बी या फिर सिग्मा अलजेब्रा है, और म्यू ये अपने आप में सिग्मा फाइनाइट मेजर स्पेस है। ओके, अब यहां पर यह कहा गया कि मान लेते हैं वी एक क्या होता, साइन मेजर, जो कि क्या है, एब्सोल्युटली कंटीन्यूअस विथ रिस्पेक्ट टू, वो क्या है आपका म्यू है ऑन बी, आगे पीछे लिख देने से सेंस
जो है बदलती नहीं है। ऑन बी विथ रिस्पेक्ट टू म्यू बोलूंगा तो भी सही है। बात क्लियर है? मैंने वही बोला ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात को लेकर। देन का कहा गया कि देयर एग्जिस्ट एक मेजरल फंक्शन एफ रहेगा और वो क्या होगा बच्चों, मेजर ऑफ ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अलोंग ई, किसका, मेजरल फंक्शन एफ का, और वो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट, विथ रिस्पेक्ट टू म्यू, ना कि वी। एकदम सिंपल, मेरे को याद है इसलिए मैं आपको देख के बता रहा हूं कि क्या होता है, क्या सेंस है करके, है ना। वो मन में मेरा दिख रहा है, मेरे को जो है इधर देखने की जरूरत नहीं है, मेरे को पता है, ठीक है। तो मेरे को याद है, आपको याद है, ऐसे ही करने बच्चों। उसमें क्या आप लोग मेरे को ना, जब आप याद करते हो या फिर नहीं लिखते हो तो मेरे को सोच के हैरानी और परेशानी होती है कि एक जाना हुआ चीज को कैसे कोई भूल सकता है। इतना थोड़ी ना दिमाग कम होता है इंसान का करके, कई बार जो है लगता है कि इतना कम तो नहीं करनी है आप लोग को, कि एकदम सिंपल चीज को मेरे को बोलोगे तो मैं फर्स्ट ईयर से लेके पूरा फाइनल तक के हर चीज को मैं ना ऐसे बता सकता हूं आपको खड़े खड़े। क्यों? अभ्यास और महसूस करना था आपको, तो आप लोग जानबूझ के अपने आप को ना अभ्यर्थी, विद्यार्थी और ये सोच सोच के अपने आप को आप क्या करते हो, नीचे दबाते हो। ऐसा नहीं सोचना, आप जानते हो, आपको आता है और अपने शब्दों में अपने तरीके से अपने आप को समझाना है। जरूरी नहीं है रट्टा मारना बच्चों, समझ आया? आप लोग बहुत ज्यादा जानते हो ये मान के चलिएगा, थोड़ा सा बहुत ज्यादा कहने मतलब अपने स्तर के तरीके से, अपने जो पढ़ा है उसके अनुसार से जानते हैं, ये मान के चलिएगा। तो ये बातें क्लियर है। फिर हमने बोला कि एफ जो है क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए इन द सेंस, इसका ये अर्थ है कि अगर मेरे पास जी कोई फंक्शन होता अदर मेजरल फंक्शन, तो हमेशा क्या होगा बच्चों, वो बराबर होगा जी एक्स बराबर में एफ एक्स, ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन म्यू, है ना, ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन इन एक्स जी ऑन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू म्यू। ओके, तो ये हमारा कथन हो गया और आपको याद भी हो गया बच्चों, और याद ऐसे ही कीजिएगा। अब देखिएगा इसका हम लोग प्रूफ करेंगे फटाफट। सबसे पहले हमने क्या बोला है, लेट म्यू ई इज लेस देन इनफाइनाइट का क्या मतलब है, सिग्मा फाइनाइट का ये है अर्थ, डायरेक्ट हमने लिख दिया, पुस्तक वाले भाई साहब भी डायरेक्ट ये बोलेगा। समझ जाइएगा कि इसका क्या अर्थ है, कि ये मैं पूरा नहीं बोलना चाहता। अब चाहेंगे तो बोल सकते, इसे कोई आपत्ति है ही नहीं। तो शुरुआत कैसे करें, ये समस्या होती है बच्चों का। तो शुरुआत हमेशा क्या करेंगे, स्टेटमेंट में दिया है वो आप जो है जिस माध्यम से करना चाहे वो सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने यहां पर क्या बोला, म्यू क्या है आपका, सिग्मा फाइनाइट मेजर ऑन बी है। मी एक मेजर है जो कि सिग्मा फाइनाइट मेजर है, या फिर पूरे को बोलता क्या है, ये सिग्मा फाइनाइट मेजर स्पेस है। लेकिन अंत में इसको लिखना ही पड़ता, काम है इसका, तो जो है इस प्रकार से कर देंगे। और लेट वी क्या है स्टूडेंट्स, एक अदर मेजर है किसका, म्यू के तुलना में, उसके लिए जो कि साइन मेजर है ना। तो आप जो है अदर साइन मेजर लिख दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, ऑन बी, क्योंकि सिग्मा अलजेब्रा हमारे लिए क्या होगा, एक ही होगा। क्यों एक ही होगा, क्योंकि नॉन एम्प्टी सॉर्ट कौन है, यही है बच्चों। यही सिग्मा अलजेब्रा के साथ जब आ जाता है तो क्या कहलाता है, मेजरेबल स्पेस कहलाता है ना, मेजरेबल स्पेस कहलाता है। अगर म्यू आ जाता है तो मेजर स्पेस कहते हैं, सिग्मा आ जाता है तो सिग्मा के साथ मेजर स्पेस कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मेजर का तरीका, कभी साइन मेजर, उसकी हरकतों के कारण से साइन मेजर कहलाता है, लेकिन मेजर की थ्योरी पहले थी, वही है और वही रहेगी, मान के चलेंगे सारे कॉन्सेप्ट। बात क्लियर है? एब्सोल्युटली कंटीन्यूअस विथ रिस्पेक्ट टू म्यू, दैट इज, मैंने क्या लिखा है ध्यान से देखिए, पहले कौन क्या करेगा, ई सेट को जीरो करेगा, ऑलमोस्ट जितना भी होगा ई के लिए, ई बिलोंग्स टू एफ, अर्थात जितने भी मेजरेबल सेट के लिए। और ये किधर इंप्लाइज करेगा, क्या इंप्लाइज करेगा, ई वी को भी क्या करवाएगा, अभी सेट ए बोल दिया आप लोगों ने बच्चों, या फिर ई बोल दीजिए, फर्क नहीं पड़ता इस बात से। ई या फिर ए वो सारे मेजरेबल सेट्स होती हैं, अर्थात सिग्मा अलजेब्रा के मेंबर्स होते हैं। तो क्या समीकरण एक आप लोग को एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम होगी? मैंने परिभाषा को ही चिपकाया है। अगर हम लोगों ने परिभाषा नहीं पढ़ा होता तो क्या याद रहता आप लोग को? आगे चलकर हम लोग जो है थ्योरम्स बनाएंगे बहुत सारे, उसमें ये भी आने वाली है ना। मैंने कहा ना कि गिना हुआ 4 थ्योरम सबसे ज्यादा मोस्ट आईएमपी है, सब करके मान के चलिए 5 थ्योरम होगा, बड़ा सा बड़ा, और छोटा में तो 2-3 और डालेंगे, सब करके 8 से 9 थ्योरम होगा। उसके अलावा और कोई थ्योरम आपको कॉपी में बनाना नहीं है, एक्स्ट्रा कर सकते हैं अपने अनुसार से, कोई दिक्कत नहीं है इस बात को। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो 5 साल का जो जजमेंट है वो इसी के इर्द गिर्द घूमेंगी। तो ये तो इतना समझ आया बच्चों। नाउ वी डिफाइन पॉजिटिव मेजर,
क्या है, नॉन निगेटिव मेजर या फिर पॉजिटिव मेजर। तो आप जो है इसको पूरा लिख सकते हो, नाउ वी डिफाइन अ पॉजिटिव या फिर नॉन निगेटिव मेजरेबल फंक्शन, अर्थात कभी उसकी मेजर निगेटिव नहीं होगी, अर्थात शून्य से लेकर इनफाइनाइट की ओर आगे बढ़ेगा। आप लिख दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, चलेगा। ठीक, अब हम लोगों ने क्या कहा कि मान लेते हैं स्टूडेंट्स पी क्या होगा, एक पॉजिटिव सबसेट है किसका, एक्स का। ये मानना पड़ा मेरे को, क्योंकि अब मेरे प्रूफ में जो है ज्यादा काम करना नहीं है, ध्यान से देखिएगा। सच दैट, ऐसा है कि ई को क्या करता है, वो शामिल करता है। कौन शामिल करता है, पी, और सबसेट है क्या, किसका, एक्स का। मैं ये कह सकता हूं क्या बच्चों, मेजर जब करेगा साइन मेजर ई ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे जरूर। ऐसा भी हो सकता है, दिमाग में होनी चाहिए, या तो 0 भी हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव मेजर का ये मतलब होता है, आप लोग को तो पता होगा, तमाम जो भी सेट्स होती हैं पॉजिटिव सेट्स के लिए वैसे कहते हैं। और पी खुद अपने आप में क्या होगा, मेजरेबल सेट होते हैं बच्चों, मेजरेबल सेट होगा, और मेजरेबल सेट के सबसेट होते हैं जो कि क्या करते हैं, अभी जो लिखा था वही हरकतें करते हैं। तो आगे आपको फिर से समझा रहे हैं, मैंने क्या लिखा है बच्चों, सिंस एफ इज मेजरेबल फंक्शन, और मैंने कहा था जो मेजरेबल होते हैं फंक्शन, उस सेट के, कौन सा सेट, मेजरेबल सेट। सेट कौन है, मेजरेबल सेट है, तो उसका पूरा उस सेट का मेजर बराबर क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ दैट सेट एफ along set E with respect to measure mu। और ये क्या होंगे बच्चों, मैंने 0 क्यों लिखा होगा, क्योंकि मैंने तो पहले समझाया था, 0 उधर लिखा दी था समझाने के लिए। 0 क्यों लिखा, 0 लिखने का क्या रीजन था बच्चों, ऊपर देखो, ऊपर देखो, मेजरेबल सेट की मेजर हमेशा क्या होती है, 0 होती है, और हम समीकरण 1 को मान के चल रहे हैं, बीच बीच में उसको अप्लाई करते रहेंगे, इसलिए हमने इसको पकड़ लिया है, याद रखो। बात समझ आ रहा है, ये है इक्वल टू 0, तो ये भी इक्वल टू 0 होगा, हमने कहा है। ये बात तो आपको समझ आती होगी बच्चों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस चीज को लेकर, ठीक है। अब देखिए आप, ये हमारा हो गया फ्रॉम इक्वेशन नंबर, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर आपका 1 and 2 वी गेट, आप क्या प्राप्त करने वाले हो, ध्यान से देखो, वी गेट, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है और ये सेकंड बच्चों, ये है तो इंप्लाइज करेगा, है ना। एक लाइन आप लिख दीजिएगा, उसके बाद जो है मैं तो यहां से यहां शिफ्ट कर रहा हूं। अगर जैसे कि आपका पेज कभी बदलता है ना, जब पेज बदलता है बच्चों, तो जो पीछे लिखा था एक लाइन, उसको एक बार और लिख देना, देन वो इंप्लाइज करते हुए नजर आता है, अच्छा दिखता है, प्रॉब्लम नहीं होती, टीचर को भी प्रॉब्लम नहीं होती, उसको डबल लिख सकते हो अगला पेज में, तो आप लोग किया करो। तो ये जो है बच्चों सेट हमारा कौन, ई, दोनों के लिए क्या करता है, कंडीशन, ये पहले आएगा देन क्या आएगा, ये इक्वल टू 0 हो सकते हैं, इससे आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो आप क्या लिख सकते हो, इन्हीं को देख के ही एक बार में क्या लिखा जा सकता था कि बोलेंगे कि सर मेजर ऑफ जो ई इक्वल टू है वो क्या होगा, इंटीग्रेशन अलोंग, इंटीग्रेशन अलोंग क्या, ई, और एफ होगा, डी म्यू होगा, और ये आपस में क्या होंगे, बराबर होगा, इक्वल टू। आप 0 कहना है ऐसा नहीं सोचेंगे, जरूरी नहीं है, हम इसको लेकर देखें, ये जो है एक जैसे व्यवहार करते हैं उसी सेट के लिए, तो हम लोगों ने इन दोनों को पकड़ लिया है ना। ये जो है नहीं लिखे होते तो भी कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू 0 बोलने की आवश्यकता नहीं थी बच्चों, आप इसको ही रखिएगा, क्योंकि परिभाषा में शायद मैंने शुरू में बताया था, क्या बताया था, ये होते हैं अगर आपका म्यू मेजर है और ई मेजरेबल सेट है और एफ मेजरेबल फंक्शन है, तो इनके बीच में क्या होता है, ये आपकी परिभाषा है, इनके बीच में रिलेशन है। और मैंने आप लोग को एक बार नहीं कई थ्योरम में उपयोग करके दिखाया था, आप जो है जाके थोड़ा थोड़ा झांक कर देखिएगा उसको, तो क्या हो गया, ये इस प्रकार से ये फिर प्रूफ हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बगल में लिख देंगे फॉर ऑल, आपके पास क्या होगा, ए बिलोंग्स टू, इतना बात क्लियर है। लेकिन अभी बचा हुआ है क्या पार्ट, ये पार्ट बचा है ना। अभी इसमें आपको दिखाना होगा क्या, एफ इज यूनिक, यूनिक दिखाना पड़ेगा। सो नाउ इट इज रिमाइंड टू शो दैट, आप लिख देंगे, क्योंकि जब काम आपका कंप्लीट होता है एक तो दूसरा काम के लिए थोड़ा और हाईलाइट करते हैं। नाउ इट इज रिमाइन टू शो दैट, क्या रिमाइन है, क्या बचा हुआ है, सो दैट एफ इज यूनिक, ये क्या है बच्चों,
यूनिक है ये हमें शो करना है। तो फॉर दिस आप जो है एक सेट डिफाइन करेंगे सिंपल सा, देखिएगा। फॉर दिस एक सेट हम डिफाइन करते हैं, और सेट से पहले हम लोग एक और फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं जी, है ना। देन हम कल्पना करेंगे। नाउ फॉर दिस वी डिफाइन मेजरेबल फंक्शन, हम मेजरेबल फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। वो क्या है आपका जी, ठीक है। जी मेजरेबल फंक्शन है, और इसके बारे में आप लोगों ने नहीं कहा कि ये एक्सटेंडेड रियल वैल्यू फंक्शन जो कि मेजरेबल फंक्शन है, और वो जो है 0 से इनफाइनाइट जाएगा, ये फिर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट जाएगा। आपने कुछ नहीं कहा, कोई दिक्कत नहीं, आप ले सकते हो। आप एक से लेकर कहां पर, या तो आप खुद ही इसको 0 से आप क्या कीजिएगा, इनफाइनाइट कीजिएगा, या फिर आप ऐसे भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखेंगे, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है हमारे पास। इसके लिए था कथन में, इसलिए मैंने इसको साथ में रखा, क्योंकि उसमें कहा गया था ये अपने आप में क्या है बच्चों, ये आपके जो है फंक्शन जो है नॉन नेगेटिव फंक्शन है, अर्थात नेगेटिव वैल्यू को वो कंटेन नहीं करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू को कंटेन करने वाले हैं करके। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस चीज को लेकर, आपने डिफाइन कर लिया। तो ये जो है उसके बाद हम क्या करेंगे, एक छोटा सा कंडीशन है ना, और सच दैट ऐसा है कि कंडीशन अपन लेते हैं, है ना। मैं थ्योरी नहीं लिख रहा हूं इसके साथ में, कंडीशन को सीधा लिखता हूं। सच दैट ये सेटिस्फाई करता है कंडीशन, कौन सा, हम लोग को क्वेश्चन में तो ये हमें दिख रहा है। सच दैट जो हमने ये डिफाइन किया था वैसे ही लगभग लिखिएगा कि V और E ये जो था सेट E के लिए, इंटीग्रेशन E और क्या लिख दिया, G d म्यू लिख दिया। अब कोई बोलेगा कि आपस में बराबर है, ऐसा नहीं करना है, उसको देख के ही बराबर कह देना है, ऐसा नहीं है बच्चों। ऐसा करना होता तो फिर हमारा काम तो वहीं पे खत्म हो जाता, आगे बढ़ नहीं पाते। फॉर ऑल हमारे पास क्या होगा, E बिलोंग्स टू, ये जो है सिग्मा एलजेब्रा होगा, है ना। कोई बोलना चाहे तो बोल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रूफ करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम एक पॉजिटिव सेट और नेगेटिव सेट डिफाइन करेंगे। नाउ वी सेट, ये सेट का मतलब उसको व्यवस्थित करना, दिखाना करके। an एक सेट बना रहा हूं, और an इज इक्वल टू, इसके अंदर वे एलिमेंट होंगी x का एलिमेंट याद रखिएगा, है ना। सिग्मा एलजेब्रा की बोल सकते हो आप, मेंबर्स होंगे बोलेंगे, कुछ भी आप ले सकते हो। इसके अंदर कुछ सेट्स होंगे, या फिर आप यहां पर x ऐसा कह देते हैं। x का क्या अर्थ होता है बच्चों, ये आपका नॉन एम्प्टी सेट होता है, कौन, x। उसके अंदर मेंबर को क्या ले रहे हैं हम लोग, x। और x कोई सेट भी हो सकता है, सिंगलटन सेट हो सकता है, कोई सेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एलिमेंट का ये अर्थ होने वाला है यहां पर, ये कुछ भी हो सकते हैं बच्चों, है ना। पॉइंट है ऐसा नहीं कहेंगे। पॉइंट की मेजर क्या होती है आप लोग को याद होगा, हमने पॉइंट की मेजर हमेशा क्या कहा है, 0। पॉइंट हमेशा 0 मेजर करता है। आप लोग को जब मेजर की बात कहा जाता था तो हमेशा इंटरवल की बात किया करते थे रियल नंबर में, समझ आ रहा है ना। तो इसका x का अर्थ ये नहीं है कि आप ये कह दें कि ये क्या था आपका, कोई अपने आप में पॉइंट रहा होगा, हम ये नहीं कहना चाहते। पॉइंट नहीं, कुछ भी हो सकता है, सिंगलटन सेट हो सकता है, कोई और हो सकता है। हालांकि सिंगलटन सेट का मेजर 0 ही होता है। आप जो है इस x का मतलब होगा मेंबर होगा, किसका मेंबर होगा बच्चों, x का मेंबर होगा। और ये जो सेट हमने बनाया है सच दैट ऐसा होगा कि f ऑफ x माइनस में gx हो, और ये जो है हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/n होना चाहिए। मतलब उसका फंक्शन को वहां पर जब अप्लाई किया जाएगा उस मेंबर के लिए, fx बना रहे हो मान लो आप, जो है सिग्मा एलजेब्रा से कोई मेंबर उठाओगे, मैप करेगा, वही x है बच्चों। कुछ भी x कहने का मतलब कोई सेट होगा, कुछ भी होगा, सेट भी हो सकता है, एलिमेंट भी हो सकता है। और एलिमेंट को हमेशा सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं, साथ में सेट थ्योरी चलता रहेगा ना, तो सेट के जैसे ही उसको आप क्या है जज कीजिएगा। तो इसका मेजर सॉरी बोल रहा हूं क्या, इसका फंक्शन जो कि उस x के लिए अप्लाई किया जाएगा, g फंक्शन जो कि उस x पर अप्लाई किया जाएगा। आप या तो अभी जो है कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इसको एलिमेंट ही रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। x का कोई एलिमेंट होगा, और उन एलिमेंट का अगर f कुछ करता है अर्थात मैप कर जाता है, g भी क्या करता है, मैप करता है। और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1/n, कहीं पे एप्सिलॉन भी लिखा रहता है।
ये आर्बिट्ररी वैल्यू है, आप कुछ भी ले सकते हो क्योंकि हम कुछ कल्पना कर रहे हैं, ये काल्पनिक चीजें हैं, इससे कोई ज्यादा अंतर नहीं आएगा। कोई बच्चा यहाँ पर 1/m बोलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके बुक में भी ये मिलेगा बच्चों, ठीक है। तो ये हमने ले लिया और ये सब के सब कहां पर जाते हैं बोल रहे हैं, ये पूरा मिलके बिलोंग्स टू, याद रखेंगे सब चीज उसी के अंदर जो है आएंगे। ये ऐसे सेट्स होंगे, देखो ये किसका कलेक्शन बोला, कुछ ऐसे सेट्स या फिर मेंबर के कलेक्शन, किसका, सिग्मा अलजेब्रा के, जिनका क्या होता है, एफ को आप अप्लाई करेंगे उसके लिए, फिर माइनस में जी को अप्लाई करेंगे, तो पूरी की जो सब्सट्रैक्शन होती है किसके बराबर होती है, 1/n की। मैंने कहा था ना बच्चों, जो भी हम फंक्शन बना रहे हैं, फंक्शन किस पर होते हैं, सिग्मा अलजेब्रा पर। तो कई बार इसको ऐसे भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेजरेबल फंक्शन सिग्मा अलजेब्रा पर ही डिफाइन होते हैं, वैसे ही लिखते हैं। फंक्शन मेजरेबल है तो किसको लेता है, मेजरेबल सेट्स को लेता है, और मेजरेबल सेट को ही क्या करता है, वो मेजर कर करके देता है। हमने हमेशा ऐसे ही सीखा, याद रखिएगा। मेजरेबल फंक्शन मतलब क्या, मेजरेबल फंक्शन मतलब जो मेजरेबल सेट पर डिफाइन होता है उसी को बोलते हैं मेजरेबल फंक्शन, क्योंकि पहले मेजरेबल सेट आता है देन हम बाकी चीज को पढ़ते हैं, इसलिए बार बार अपने मेजरेबल फंक्शन के डेफिनेशन को कवर कीजिएगा। आप जो है किसी रियल एनालिसिस के फंक्शन को जैसे जज करते हैं वैसा नहीं समझना इसको, ठीक है। तो ये अपन लिख लिए, क्या आपको समझ आ रहा है ना। एंड हमने क्या लिखा बच्चों, ये बी पॉजिटिव सेट, ये क्या बोलेंगे हम लोग, बी अ पॉजिटिव सेट, नीचे में हाईलाइट कर देंगे। और हमने बोला बच्चों bn, है ना, और bn में फिर से बोला वे एक्स होंगे, अर्थात वे मेंबर होंगे एक्स के अंदर का, है ना, जो कि क्या होती हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस में जी एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन क्या हो, 1/n हो, बिलोंग्स टू, इससे अलग है ना। वेयर आप बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे, वेयर, ये आप बोलेंगे ए एंड बी एन आर, या फिर ए एन इज, ऐसा लिखते हैं पहले, ए एन इज अ पॉजिटिव सेट, ठीक है बच्चों, क्या है ये, पॉजिटिव सेट। हरकत देख लीजिए, है ना। और हम लोग को ये जो है हार्ड डिकम्पोजिशन भी बीच में उपयोग करनी है इसका, ठीक है। और क्या बोलने वाले हैं, बी एन इज अ निगेटिव सेट। तो क्या इतना आप लिख पाएंगे, पूरा प्रूफ में जो है ये जो है 2 से 3 लाइन ही तो एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं, बाकी चीजें तो हमने बहुत सिंपल तरीके से कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों आप लोग को, है ना। तो किसी एक पर लेना है, ए एन पर या फिर बी एन पर, और यहां पर एंड करके आप बोल सकते हो वेयर ये है, और सच दैट ऐसा है कि ये जो है कभी भी ए एन इंटरसेक्शन बी एन किया जाएगा तो हमेशा क्या आएगा, ये जो है फाई आएगा बच्चों। लिखा नहीं है लेकिन मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है, कोई इससे आप लोग को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इतना में, ठीक है। अब मेरे आंसर को आगे बढ़ाना है, ऑन बी एन या फिर ए एन या फिर बी एन, किसी पर भी ले सकता हूं मैं, कोई एक सेट पर जाऊंगा और मैं इन रिलेशन को पकड़ने वाला हूं, है ना। क्या बोलूंगा मैं, ऑन ए एन वी हैव, मैं एक चीज को पकड़ूंगा, मैं इसको देख पा रहा हूं, है ना। ऑन क्या लिखा मैंने, ए एन, और आपने कहा कि सर एफ ऑफ एक्स माइनस में जी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/n फॉर एक्स जो होगा बच्चों बगल में लिख सकते हैं, फॉर ऑल एक्स कहां से है, ए एन से उठाया मैंने, उस चीज को लिखा मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं है इतना में बच्चों। मैं पूरे को अभी मैं इंटीग्रेशन करूंगा, ध्यान से देखना समझना। अब मेरा काम लगभग कंप्लीट होने के कगार पे है, इधर जो है मैं मिटा रहा हूं। प्यारे बच्चों इसको ध्यान से देखिएगा, ये जो है मैं इस पर पूरे पर मेजर लगाता हूं तो विद रिस्पेक्ट टू म्यू लिखे या फिर वी लिखे फर्क नहीं पड़ता, है ना। इसको समीकरण नाम दे रहे हैं तो समीकरण नाम देते हैं। अभी तक हमने कुछ कहा है 1 2, ये हमारा 3 हो जाएगा, है ना, समीकरण 1 2 3। उसी को आगे बढ़ाऊंगा, आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन, ये आपका 3 है, वी गेट, पूरे को आप इंटीग्रेट कर दीजिएगा। याद रखेंगे इंटीग्रेशन मेजरेबल फंक्शन का मेजर सेट के अलोंग ही होते हैं, ऐसे ही लिखेंगे आप लोग, ई जरूर चिपकाएंगे नीचे में। और यहां पर हो जाएगा बच्चों एफ ऑफ एक्स माइनस में आप बोलेंगे जी ऑफ एक्स, ओके, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/n, साथ में रहेगा बच्चों, और ये हो जाएगा ई, और क्या लिखेंगे आप लोग वहां पर, क्या होगा,
अच्छा, एक बात आपको समझनी है, यहां पर तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो बच्चों यहां पर लिखेंगे 1 और क्या होगा डी म्यू। समझ आया, क्या होगा 1 और डी म्यू। तो ये चीजें भी आप लोगों ने किया था, याद होगा, किसी भी इस प्रकार से सेट के लिए अगर मेजर करते हैं, जब यहां पर 1 होता है वो किसके बराबर आता है, मेजर ऑफ ई के बराबर आता है। किस पर आता है, मेजर ऑफ ई। जरूर अपना सेकंड सेमेस्टर का कॉपी बार बार बीच बीच में खोल के देखें और चेक कीजिए कि हाँ भाई हमने पढ़ा था करके, है ना। तो ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स माइनस में जी एक्स, उसका प्रूफ भी होता है बच्चों। यहां पर मैं डी म्यू लिखना भूल गया, क्या हो जाएगा डी म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहां पर हो जाएगा डी म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये पूरा 1 अपॉन क्या रहेगा आपका एन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लिखेंगे म्यू ऑफ ई करके, क्या आएगा म्यू ऑफ ई। कोई प्रॉब्लम किसी को, बिल्कुल भी यहां पर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये आप जो है इस प्रकार से लिख सकते हो प्यारे बच्चों। ये पूरा का पूरा आप क्या लिख सकते हो, इसको इक्वल टू 0 क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, म्यू ई। ध्यान से देखो, म्यू ई हमने कहीं पे निकाला है क्या, वो इक्वल टू 0 हो तो आप बोलेंगे म्यू ई इक्वल टू 0 होता है सर, तो आप जो है इसमें चिपका सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना, क्या बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट। अच्छा, कई बार इसको ऐसे भी लिख दिया है, कहने का ये अर्थ है बच्चों, मेजर ऑफ हमने ई एन क्या लिखा है, हमने ई लिखा है, अब ये आपने यहां पर भी ई लिखा है, और ये पूरा का पूरा कहां पर डिफाइन है, ये जो है ए एन पर डिफाइन है। तो कई बार क्या कर दिए, जब इससे बड़ा है तो इससे भी बड़ा लिख दिया बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पर मेजर ऑफ ये जो छोटकू सा एन है ना, एन को हटा के 1 रखेगा तो पहला बार, 2 रखेगा तो तीसरा बार, चौथा बार 4 रखेगा, ऐसे करते करते इसी सिलसिले में ऐसे भी कर दिया है, इससे भी आपको कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए, अर्थात मेरा आंसर वहीं पे आ जाता। लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं या फिर भिन्न भिन्न प्रकार का नोट्स भी पढ़ते हैं, तो उसमें एक्स्ट्रा चीजें लिखी होती हैं, तो ये क्या है सर करके, इससे भी फर्क उतना ज्यादा नहीं पड़ेगा। ये क्या है, मेजर ऑफ ए एन रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि पहले बार में क्या होता बच्चों 1 अपॉन क्या होता 1 से लिखा होता, 2 से लिखा होता, ये सब किसके अंतर्गत आ जाने वाले हैं। ये जो आपका ये जो ई सेट बोल रहे थे, ई कहां से आता है, सिग्मा अलजेब्रा से। तो कोई भी सेट होगा, एक्स याद रखिएगा, एक्स मेरे क्या है सेट्स हैं, तो वे मेंबर्स होंगे सारे के सारे जो कि क्या हरकत कर रहे हैं, ऐसे हरकत कर रहे हैं। तो समस्त को उठा के क्या करूं, तो कलेक्शन है सर ए एन करके। तो कई बार क्या कर दिया इसको, इसके चक्कर में ऐसे भी लिख दिया है, पहली बार ये लिखा बच्चों, दूसरी बार में ये लिख दिया है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोग को। समझ आ रहा है। अच्छा, अब ये समीकरण नंबर मैंने बोल दिया है, क्या ये इक्वेशन नंबर क्या है 4 है बच्चों, ठीक है, इक्वेशन नंबर 4। तो वी नो दैट, ये पूरा का पूरा वी नो दैट आपने क्या कहा है बच्चों, ये पॉजिटिव सेट है, कहा है ना, ये सेट पॉजिटिव सेट्स हैं। तो पॉजिटिव सेट्स क्या होती हैं, जिसकी सारी जो वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं, उनके अंदर का सबसेट जो होगा वो सारे सबसेट्स क्या होंगी, ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके। तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं, नाउ वी सी दैट ये उसका क्या है, सुपर सेट है, ठीक है। और इसके रिस्पेक्ट में मेजर अगर हम 0 करना चाहें तो देख लेते हैं मेजर को 0 किस संदर्भ में किया गया है और कैसा किया गया है करके। ए एन के अलॉन्ग ही इसको इंटीग्रेट किया है बच्चों, क्या किया है, ए एन के अलॉन्ग इंटीग्रेट किया है। मैं थोड़ा सा इसको कवर करता हूं, ये जो है इस लाइन को जब लिखना चालू किया तो उसमें यह है ए एन लिख दिया, पहले ई देन क्या कर दिया उसने, यहां पर भी क्या लिख दिया, पूरा ए एन चिपका दिया। तो ये क्या बच्चों, ये पूरा मेजर जो है, ये मेजर 0 हो सकता है, थोड़ा आपको सोचने वाली जो है वो करने पड़ेगा। ये मेरा सेट, ये पूरा अंदर में क्या सिग्मा अलजेब्रा, ये पूरा मेजरेबल क्या है आपके फंक्शंस है, मेजरर फंक्शन है, और मेजरर फंक्शन जिस सेट पर आपका डिफाइन है उसी पर आप क्या कर रहे हो, उसको ये कर रहे हो, पूरे को मेजर कर रहे हो, और जो है सेट ई लिखा है। जैसे कि इसको ध्यान से देखो, ये जो है ड्यू टू इक्वेशन नंबर 2 लिखा है नोट्स में, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, उस कारण से ऐसा लिखा होगा। कोई सेट ई है, मेजर करते हैं, इक्वल टू क्या लिखा था मैंने समझाने के लिए, इसलिए उसको 0 लिखा था। तो कोई भी आपका फंक्शन मेजरेबल फंक्शन ऐसा जब हो, है ना, तो मेजरेबल फंक्शन होगा, ये आपका पॉजिटिव मेजरेबल फंक्शन होगा कि नहीं। जैसे कि मैंने बोला ये क्या है, सिंस एफ इज पॉजिटिव मेजरेबल फंक्शन या फिर नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन, कोई भी मेजरेबल फंक्शन के लिए ये चीजें आएंगी, है ना, उस सेट के लिए ई है तो ई,
मेरे पास ए एन है तो ए एन, और ए एन मेरा पॉजिटिव सेट है, यहां पर ई एन क्या था, पॉजिटिव सेट है, ए एन पॉजिटिव सेट है। हर प्रकार के पॉजिटिव सेट के लिए क्या आता है, 0। ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव से नॉन निगेटिव फंक्शन है, इस बात की पुष्टि कौन करवाएगा? देखिए मैं ध्यान से तुमको चीजों को करवाऊंगा। एफ का कहां से कहां तक जाना होता है, गारंटी है इस बात की, ये पॉजिटिव है, ये है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरीके से बिहेव करता है। जब माइनस में इसकी निगेटिव वैल्यू आएंगी, अधर माइनस और है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो क्या होंगे फिर, जो है पॉजिटिव ही कहलाएगी। सोच लिया कि अगर मान लो इसका वैल्यू पॉजिटिव होते होते इनफाइनाइट की ओर गया, तो इसकी भी वैल्यू इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट। तीन स्थिति है, या तो इसका 0 और क्या आएगा, इनफाइनाइट, इसकी क्या आएगी, माइनस इनफाइनाइट, 0 और इतना, मतलब वैल्यू ऐसा फैल रहा है, इसे समझाने के तरीके हैं बच्चों। तो इसके भी वैल्यू क्या आएंगे, या तो 0 हो जाएंगे पूरी तरीके से, ये पूरा 0 होगा तो यहां से कुछ घटाना नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव रहेगा। अगर ये इनफाइनाइट हो जाएगा तो इनफाइनाइट से इनफाइनाइट घटा लेगा खुद को, तो क्या रहेगा, क्योंकि पूरा जिस सेट पर वो है बिलोंग कर रहा है, एक जैसे दोनों में ऑपरेट करना है, क्योंकि एक्स और एक्स रखने हैं बच्चों, दोनों पे सेट एक जैसा ही रखा जाएगा। तो क्या होगा फिर, मेजर करेगा तो एक इधर इनफाइनाइट कर रहा है तो दूसरा और कुछ करेगा नहीं, साथ में उस सेट के लिए मेजर करता रहेगा। ये हमेशा क्या होगा, मेजरेबल वो होगा। तो इसलिए क्या लिख दिया है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर, हम थ्योरी कम लिख देंगे, फ्रॉम क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर हो जाएगा हमारा 2 है ना, एंड क्या लिखेंगे बच्चों इस प्रकार से 4। ये बोल दिया है 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिखा है, मेजर ऑफ ए एन लिखा है, इक्वेशन नंबर 5। बट वी नो दैट क्या जानते हैं बच्चों हम लोग, वी नो दैट हम क्या जानते हैं, क्या आपको पता है, या तो यहां से मेरा आंसर मिल ही जाता, फिर भी जो है जैसा हम लोग बनाए हैं तो आगे बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि बच्चों के मन में बहुत प्रकार के प्रश्न आते हैं। मैं अपना आंसर यहां से शॉर्ट कर सकता था, यहां से भी मेरा आंसर आ जाता, जैसे किसी ने यूनिक प्रूफ करने के लिए बोला है, हो सकता है कोई बच्चा यहां से भी बोल देता, तो फिर अदर चीज का क्या मतलब था करके। लेकिन हमको उन चीजों को भी लेकर चलना था कि एक और मेजर फंक्शन एग्जिस्ट करती हैं, तो उस मेजर फंक्शन के लिए तर्क बनाना पड़ा और समझाना पड़ा, इसलिए हम यहां तक बढ़े हैं बच्चों। हम लोग जानते हैं कोई सेट की मेजर जो होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, यहां पर लेस देन इक्वल टू 0 लिखा है। बाय मेजर थ्योरी आप क्या लिखेंगे, बट वी नो दैट फॉर एनी सेट, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, मेजरेबल क्या होती हैं, आप बोलेंगे सॉरी, ये जो होती है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर इस कथन को ऐसे लिख दीजिएगा, क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू, इस प्रकार से। मतलब मेजर किसी सेट की क्या होंगी, ऊपर से सेट क्या है आपका, पॉजिटिव सेट क्या है बच्चों, पॉजिटिव सेट्स है। तो इन दोनों को ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों इक्वेशन को मिला देंगे तो दिस इंप्लाइज दैट, आप लोग लिख देना यहां पर, क्या क्या करेंगे, इंप्लाइज फ्रॉम, आप देख पा रहे हैं ये 5 एंड 6 इंप्लाइज करने वाला है बच्चों, नीचे में भी लिख सकते हैं ये कि मेजर ऑफ ए एन बराबर क्या, 0। बच्चों अगर ये मेजर ए एन अर्थात इसके मेंबरों को उठा के हम क्या करते हैं, रखते हैं, तो क्या करता है वो चीजों को, वो 0 ही रखेगा, बोला है मेजर 0 होगा बोला। तो बच्चों ये तो कलेक्शन है एक्स के, जो कि इस प्रकार से हरकत करते हैं। जब एक्स के कोई भी मेंबर को मेजर हम 0 करते हैं, ये क्या होगा फिर, यहां पर 0, यहां पर भी 0 होगा, चीजों को 0 ही रखेगा। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1/n न लिख कर क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सो वी गेट, आप बोलेंगे सो वी गेट, आप बोलेंगे इस प्रकार से एन के जो मेंबर्स है आप बोलेंगे ऑन एन का, आप क्या काम कर रहे हो आप लोग, ऑन ए एन, ऑन ए एन क्या लिखने वाले हैं हम लोग, ये एफ एक्स माइनस में जी एक्स 0 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एन। और यहां से क्या मिलेगा आपको, दिस इंप्लाइज दैट, ये आपका एफ ऑफ एक्स बराबर में जी एक्स बोलेंगे बच्चों ऑलमोस्ट एवरीवेयर। किसके लिए, इसके लिए ऑलमोस्ट एवरीवेयर बोलना पड़ता है हम लोग को एक्स के लिए, विथ रिस्पेक्ट टू म्यू करके। बात क्लियर है। तो ये जो चीजें हैं आप जो है बुक में अगर देखेंगे तो स्टेटमेंट के साथ प्रूफ को आपको कितना पेज में दिया होगा, कम से कम 4 पेज, कितना, 4 पेज रेडान-निकोटिन थ्योरम लिखा गया है। आप ध्यान से देख लीजिए, मेरे ख्याल से यहां से आपने नेक्स्ट पार्ट चालू किया है और जो है उतना ज्यादा मशक्कत करनी नहीं पड़ी है। आप एक बार ध्यान से देखेंगे क्लास में, आप जो हमने अभी पढ़ा उसका वीडियो ध्यान से देखिएगा तो आपके दिमाग में सेव हो जाएंगी। समझ आ रहा है, तो उसको ध्यान से करना है, अच्छा से करना है। और जो है एग्जाम के लिए बहुत जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक यह प्रश्न है बच्चों। बात समझ आया।